मेरे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने नीट एग्जाम में रैंक लेकर आए, टॉप किया है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी रैंक कितनी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे इन्होंने एग्जाम क्रैक किया और आगे के इनके गोल्स क्या क्या हैं। क्या नाम है? My name is Piyush Pilwal. I am belong from Dosa. क्या रैंक आई है? मेरी ऑल इंडिया रैंक 314. ओके। क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा। कहाँ से हो? राजस्थान, मतलब यही राजस्थान से ही है। जी, अच्छा, जी। रैंक कितनी आई है? 261। 261। तो मुझे ये जानना है कि आपका डेली रूटीन क्या था जब आप स्टडी कर रहे थे? मेरा डेली रूटीन ये था कि मैं लगभग सुबह जल्दी उठ के 6 बजे उठ के 7 बजे नहा धो के 7 बजे से सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग आ जाता। उधर से 12 बजे तक सेल्फ स्टडी की, फिर 1 घंटा खाया पिया, 1 बजे से दोबारा कोचिंग चल जाता था। 2 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती थी, 2 से लगभग 8:30 तक। तो 8:30 तक कोचिंग की, आके खाना ना खाए 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे और पढ़ लिए, फिर 11 बजे से। एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या रही क्रैक करने की? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को किस तरीके से आपने हैंडल किया? सबसे पहले मैंने नीट एग्जाम में मेरा शुरू से ये पैटर्न रहा है कि पहले मैं बायो सोल्व करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स सोल्व किया। तो बायो नीट में मैंने सबसे पहले बायो की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की। ओके। आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी एग्जाम की? ये मैं शुरू से मतलब बायो अटेम्प्ट करती थी, तो फिर नीट के पेपर में भी पहले बायो अटेम्प्ट की थी, फिर फिजिक्स से शुरू किया था, फिर केमिस्ट्री। तो मॉक्स वगैरह दिए थे आपने? हाँ, बहुत लास्ट में तो बहुत होते थे। ओके। कितने दिए थे मॉक्स पूरे साल में? पूरे साल में काउंट नहीं है, मतलब अच्छा। बस बहुत। ओके। एनसीईआरटी कितना बड़ा रोल रहता है? बायो में अगर इस बार का पैटर्न देखें तो एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जहाँ से चैप्टर शुरू होने से पहले डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बायो की तो लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके। और फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा इस बार। ओके। नोट्स वगैरह आपने बनाए थे और या तो कोचिंग की तरफ से ही मिले थे सारे नोट्स? नहीं, खुद भी बनाते थे। ओके। तो नोट्स ने कुछ रोल प्ले किया लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी? हाँ, नोट्स तो मतलब हम पढ़ते थे, फिर लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी बनाए, उनसे बहुत हेल्प होती थी, जल्दी रिवाइज हो जाता था। फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता था? हाँ। कितना स्कोर किया फिजिक्स में, कुछ आइडिया था जब आपने आंसर की चेक की थी? नहीं, मतलब फिजिक्स में तो बहुत बुरी हालत हुई। इस बार थोड़ा कितने 8 तो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे, 7 कुछ गलत थे, बस सदमा सा लग गया। केमिस्ट्री और बायोलॉजी? केमिस्ट्री मेरे 161 है। हाँ। और बायो मेरे 340। 340 मतलब बायो में झंडा गाड़ा है ना, ये कह सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी की वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, उस टाइम पे क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही होता है बच्चों को, स्ट्रेस को कैसे आपने कंट्रोल किया, मैनेज किया? स्ट्रेस तो खैर इतना नहीं हुआ, हंसते रहो, स्ट्रेस नहीं आता। हंसते रहो, स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस नहीं आता। क्या खा के गए थे? दही खा के गए थे? खा के तो सुबह जल्दी खा के गए थे। और उधर बच्चे मिलते हैं, बहुत मजाक भी करते रहते हैं। उधर बायोमेट्रिक्स होता है, किसी का नहीं लगता थंब, किसी का फिंगर नहीं लगते, तो हंसी मजाक चलते रहते हैं पेपर में बैठते। ओके। बायोलॉजी कौन सा चैप्टर आपको लगा कि सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा टफ है? बायो में मुझे दिक्कत आई थोड़ी, जेनेटिक्स में दिक्कत आई। जेनेटिक्स में और बॉटनी और जूलॉजी को अगर देखें उसमें? जूलॉजी में मुझे होगा ना इवोल्यूशन चैप्टर में दिक्कत है। फिजिक्स में क्या स्ट्रॉन्ग था आपका? फिजिक्स में मतलब जो काइनेमेटिक्स होता है वो बढ़िया था, तो उसमें थोड़ा ठीक हुआ। मैकेनिक्स? हाँ। ओके। और मैं बात करूँ इसके साथ में केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री में तो ओवरऑल बढ़िया ही था, केमिस्ट्री तो सही थी। ओके। तो फिर कौन सा एम्स टारगेट लिस्ट में कौन सा मिल सकता है? एम्स जोधपुर। जोधपुर जाना है आपको? दोनों को जोधपुर? नहीं, कोई भी मतलब अच्छा, लेकिन एम्स जोधपुर रेंज में हो सकती है। ओके। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर क्यों बनना था, जो मुझे पहले पूछना चाहिए था? डॉक्टर अच्छा कमाते हैं इसलिए। अच्छा कमाते इसलिए? मतलब कमाई, पैसा ही पैसा है? पैसा पहली प्रायोरिटी और बाकी बाद में भी है, लेकिन इनकम बढ़िया रहती है डॉक्टर। फैमिली में कोई मोटिवेशन था? फैमिली में हम जॉइंट फैमिली रहते हैं। पापा पुलिस में, पापा और चाचा दोनों पुलिस में, चाची लेक्चरर है। तो कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है? हाँ, कोई इतना नहीं। आपकी फैमिली में? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है इतना। कोई डॉक्टर नहीं है। खुद सेल्फ स्टडी और सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, ये तीनों खुद से ही लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे बताइए कि कोचिंग का कितना रोल रहा आपकी स्टडी में, क्वालिफाई करने में? कोचिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहा, मतलब कि हर कोई सपोर्ट करता था, गाइड करते थे टाइम पर, मतलब कि मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे, और मतलब
सब कुछ रोहिला सर होते थे, उनसे जाकर मिलते थे, वो कुछ बताते थे। सभी का रोल था बहुत अच्छा। बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।